दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आया हुआ हूँ द गेटवे ऑफ थर पार्कर, द थर्ड डेजर्ट, उमरकोट, जिसका पुराना नाम अमरकोट, सिंध का बहुत ही मशहूर व मरूफ शहर और गेटवे ऑफ थर पार्कर। तो आज हम आपको यहाँ पे कुछ तारीख़ी मुकामात दिखाएंगे, उमरकोट की बाज़ारों का भी विज़िट करवाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे शिव मंदिर भी दिखाएंगे और उमरकोट का किला तो मैं पहुँच ही गया हूँ। तो सबसे पहले हम किला देखते हैं और उसके बाद जो बाकी मकामात है उनकी सैर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये किले के ऊपर लगी हुई गन्स देखें, चारों तरफ गन्स लगी हुई हैं। मैं आपको घूम फिर कर दिखाऊंगा और इसके ऊपर कुछ जो है वो टैटूज़ भी बने हुए हैं, मार्क्स भी लगे हुए हैं। यहाँ भी देखें कुछ लिखा हुआ है और इनका रुख जो है वो शहर की जानिब है। किला जो है ऊंचाई पे है और सामने जो है आपको चारों तरफ उमरकोट शहर की आबादी नज़र आ रही है। तो बाकी गन्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है यहाँ पे, इसी तरह एक ये गन लगी हुई है और सामने जितना ये हाइट पे इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पुराना उमरकोट सिटी और ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, टीले पे बना हुआ है मोस्टली जो है शहर। इसके अलावा एक गन ये भी मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा एक गन और ये लोगों ने अपने अपने नाम भी लगता लिख दिए इसके ऊपर आके। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे ऊंची जगह है वो आपने देख ली उमरकोट फोर्ट की। उसके अलावा आप देखें कि फोर्ट के जो बाहर है बिल्कुल वो चार दीवारी हुई हुई है और ये चारों तरफ है। फोर्ट का जो एक हिस्सा है वो जो गुंजान आबादी है शहर की उस तरफ वाक़ है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जानिब दिलवानी साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे हम थोड़ी सी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जानिब भाई? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप सर, हम किले के जिस मुकाम पे खड़े हुए हैं सबसे ऊंची जगह है, तो यहाँ पे तोपें भी दिखा दी हैं मैंने लगी हुई हैं। आप थोड़ी सी जो हिस्ट्री जानते हैं इस फोर्ट की वो बताएं। जाहिर ये मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन जो सुना है या पढ़ा है, हमारा कदीम शहर है उमरकोट, जिसको हिंदू कम्युनिटी जो है वो अमरकोट कहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहती है उमरकोट, क्योंकि उनका कहना है, जो हिंदू बरादरी है उनका कहना है कि ये जो अमर बादशाह का शहर था, अमर ठाकुर का शहर था, और जो मुस्लिम कम्युनिटी वो कहती है कि उमर बादशाह जो था उसका
शहर है ये उमर के। मारवी का किस्सा है, यहाँ पे मारवी कैद होकर आई थी और थर से जैसे जो भालवा है इंडिया में, अभी तो बॉर्डर आ गया है, लाइन अलग हो गई है पाकिस्तान, तो वहाँ की जो मारवी थी वो यहाँ पे कैद हुई थी। एक खूबसूरत गांव की लड़की थी, उससे उमर को प्यार हो गया, बादशाह था उस वक्त, उसको उठा के कुएं से यहाँ पे कैद किया। काफ़ी उसको जो है मनाने की कोशिश की, लेकिन मारवी ने जो है मनाने से इनकार कर दिया। चले वो मारवी वाली जगह भी देखेंगे, हाँ, वो भी देखेंगे। और तो मुझे ये जगह बताएं। ये जो हिस्ट्री है मैं आपको बताऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब अपना अंग्रेज़ जो ज़मीनें बांट रहा था तो ज़्यादातर जो है ना वो ठाकरों को ज़मीनें दे दी, तो उस पर जो है सैयदों ने इतराज़ किया। मोहम्मद अली शाह थे और उस टाइम जो है ना उन्होंने लड़ाई शुरू की। फिर जो है ना वो जब उस पर जो मोहम्मद अली शाह कत्ल हो गए और जो है ना यहाँ पे फिर उसने उनके घर वालों ने केस लड़ा, तो उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तो यहाँ पे राणे रतन सिंह को जो है ना फांसी पे लटकाया गया था और फांसी दी गई। उसका जुर्म क्या था राणा रतन सिंह का? ये जुर्म था कि मोहम्मद अली शाह को जैसे ज़मीनों पे तकरार हुआ ना, तो उसमें वो लड़ाई हुई, लड़ाई से जो है ना वो कत्ल कर दिया उन्होंने, मारा गया वो। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना वो जैसे उन्होंने केस लड़ा, तो इस पे जो है ना इस किले के ऊपर ही उसको अंग्रेज़ ने, सरकार ने अपना फांसी पे लटका। तो दोस्तों ये हाईएस्ट प्लेस आपने देख लिया उमरकोट फोर्ट का। अब मैं आपको लेकर चलूँगा उस दरख्त की जानिब जो बहुत मशहूर है। तारीख़ में बताया गया है कि वहाँ पे जो मारवी थी उसको यहाँ का बादशाह उठा के जब लाया तो उस दरख्त के साथ उसने उसको बिठा दिया था। वहाँ चलते हैं और मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मुझे उमरकोट में मेज़बान है मेरे बेसिकली। पहले मैंने आपको उनसे मिलवाया नहीं, तो पहले आप उनको मिलवा देते हैं। खादिम हुसैन दिलवानी भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र से। आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हम तो यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, एंटरटेन के लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। तो अभी चलते हैं हम और आप मुझे बताएंगे उस दरख्त के बारे में क्या उसकी स्टोरी है। जी हाँ, चलते हैं। आएँ जी। तो दोस्तों सामने आपको ये वो दरख्त नज़र आ रहा है जहाँ पे मारवी को ला के बिठाया गया और वो बड़े लंबे अरसे तक सुना है कि बैठी रही। मुझे इससे ज़्यादा इसकी हिस्ट्री का आइडिया नहीं है, तो खादिम भाई जो कोई लोकल हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या स्टोरी थी और क्या वाक़यात थे। तो दरख्त आप देख लें, बहुत घना और ह्यूज एक पेड़ है यहाँ पे लगा हुआ। और इसके अलावा सामने जो हैं वो कैद खाने थे, सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं सब कैद खाने थे। और ये सामने एक और इमारत है, इसके ऊपर 1896 की जो है डेट कुंदा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है तापेदार हाल्स। पर मारवी जो थी वो एक खूबसूरत लड़की थी, थर्ड डेजर्ट की। यहाँ का ये जो किला हमने दिखाया, वो इस किले का जो उस वक्त बादशाह था, यानी हिंदुस्तान का उमर बादशाह था, तो उसको वो भाग गई, तो वहाँ से उसको उठा के लाया। और ये किले में बड़े महलात बने हुए थे, लेकिन वो कहती थी कि मुझे थर में ही रहने दो, मुझे आपके ये बंगले वगैरह पसंद नहीं है। तो वो उनसे निकल कर आके यहाँ कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे बैठ जाते। अच्छा, यहाँ पे बैठी रही, उसको यहाँ पे बिठा दिया था इस जगह पे? वो तो महलात में बिठाने के लिए तैयार था। अच्छा। लेकिन वो खुद चल के यहाँ आके थर जैसा माहौल हो वहीं बैठ जाती थी। अच्छा, अपनी मर्जी से इधर बैठ मर्जी से बैठ जाती थी, राजी नहीं थी वो अंदर वहाँ उनके पास जाने के लिए, शादी करने के लिए राजी नहीं थी। और तो बादशाह का नाम क्या बताया आपने? उमर बादशाह। उमर बादशाह था। जी। अच्छा। और उसके साथ ये बताता चलूँ कि मारवी ट्रेन जो चलती है वो इसी औरत के नाम से है। अच्छा। मारवी एक्सप्रेस जो चलती है खुखरापाड़ा से हैदराबाद, जी जी, तो वो भी इसी नाम से है। तो बड़ी ये तारीखी दरख्त है, इसलिए अभी तक खड़ा हुआ है। कहता है कि मारवी इसके नीचे बैठती थी। लेकिन जी एक और जो प्लेस है वो भी आपको दिखाते हैं उमरकोट फोर्ट के अंदर, और वो है थर म्यूज़ियम उमरकोट। तो उसके अंदर अभी आपको लेके चलते हैं और म्यूज़ियम के अंदर पड़ी हुई जो नवादरात हैं यहाँ पे पड़े हुए वो आपको दिखाते हैं। ये इमारत है और ऊपर थर म्यूज़ियम उमरकोट लिखा हुआ है। जैसे ही दाखिल हों तो सबसे पहले ये थर की निशानी, ऊंट और रेत के टीले आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। दोस्तों सामने एक
जो वाक़या है उसको इन स्टैचूज़ के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। सामने उमर बादशाह का मुजस्मा बनाया गया है, ये नीचे मारवी को बिठाया गया है और दरमियान में जो एक ट्रे हाथ में लेके खड़ी है और ट्रे के अंदर ज़ेवरात पड़े हुए हैं वो उमर बादशाह की खादमा। तो उमर बादशाह क्योंकि विलिंग था मारवी से शादी करने का, जो कि हो ना सकी। और यहाँ पे आप देखें कि मारवी के दोनों हाथ जो हैं उठे हुए हैं और वो जो है बता रही है कि मुझे जो ये ज़ेवरात हैं नहीं चाहिए और मैं आपसे जो शादी है वो नहीं कर सकती। तो ये आप देख रहे हैं खाका एक स्टैचूज़ की शक्ल में। अभी हम चलते हैं दायोरहामा एंड कॉस्ट्यूम गैलरी के अंदर और इसके बारे में हम जानिब दलवानी भाई से पूछते हैं कि ये क्या बनाया हुआ है खाका सर। ये लोहार जो आज भी हैं उसी दौर के भी लोहार थे जो अपने जो काटने के जैसे आहारी को ज़रूरत है किसान को वो काटने के लिए वो बना देते थे। कुल्हाड़ियाँ, कोदार और सारे जो हथियार हैं वो बनाते थे। ये पड़ी हैं सारी, ये आप देखें, ये पड़ी हैं, लात सब कुछ पड़े हैं। ये उसकी बीवी जो आज भी जो है लोहार की बीवी जो है वो अपना चलती है। देखें चला के देखते हैं, देखो ये चला रही है, देखो वो धवण इसको कहते हैं, धवण। धवण जो है ये धवण है, ये बीवी घुमाती है, आज भी घुमाती है। आज भी उमरकोट में गलियों में बीवी घुमाती है और ये हथौड़ा लगाता है और अपना लोग, यानी कि ये लोहार है। लोहार है दोस्तों, ये गैलरी आप देख रहे हैं उमरकोट में। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ये कुम्हार। ये तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर जब इंसान जानवरों की तरह जीता था, यही कुम्हार हैं जिन्होंने बर्तन ईजाद किए और अभी साइंस जो है ना उसने उसका नकल किया है। तो ये बना रहा है मटके वगैरह सारे कुछ, लेकिन आज ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छा, ये सारे बर्तन बनाने का जो काम है वो सदियों से चलता आ रहा है और उमरकोट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो सकाफ़त है वो इस म्यूज़ियम के अंदर जो है उजागर की गई है। पहले लोहार का काम आपने देखा और अभी आप बर्तन बनाने का जो है वो देख रहे हैं गैलरी। ये वाडा है। जी, ये तरखान साहब बैठे हुए हैं और ये बना रहे हैं चारपाई के पाए। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जी उमरकोट म्यूज़ियम के अंदर। ये चक्की का दौर नहीं था, उस टाइम बड़े कारखाने नहीं थे। आज भी चक्की जो है सिंध का कल्चर, औरतें जो है ना वो चक्की पीसती हैं। जी, आटा बनाया जा रहा है गंदम से और एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि लस्सी जुड़की जा रही है। इधर दौरी पड़ी हुई है, वो पूरी इसमें सरदाई बनती होगी। सामने जोगी साहब आपको नज़र आ रहे हैं और शीशनाग किंग कोबरा जो है वो मुखालिफ सिमत में हिल रहा है बीन की। क्योंकि डेजर्ट है, हर तरफ रेत ही रेत है, तो सांपों का होना तो लाजमी है। तो ये भी इलाकाई एक कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जी, अभी आपको जो है हम जो हथियारों वाली गैलरी है उसमें ले आए हैं और मुग़ल पीरियड के आप सॉर्ड्स देख रहे हैं, बनी हुई ढाल है ऊपर, नीचे मुख्तलिफ आर्मर शील्ड्स हैं। ये भी मुग़ल दौर की तलवारें। सामने आप मुजस्मे देख रहे हैं विष्णु एंड लक्ष्मी और लक्ष्मी एंड नारायण। इसके बाद आप 2 टायर्स देख रहे हैं सामने। ये इस पे लिखा हुआ है पारिसनाथ। पाबूजी राइडिंग ऑन हॉर्स। तो इस तरह ये बहुत से मुजस्मे यहाँ पे मौजूद, राम एंड लक्ष्मण
और ये सब जो है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल है यहाँ पे और सदियों से मौजूद, इनको प्रिजर्व किया हुआ है इस म्यूज़ियम के अंदर। सामने मुग़ल पीरियड की आपको गन्स नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम आपको अकबर बादशाह की जाए पैदाइश पर लेके आए हुए। ये सामने आपको नज़र आ रही है वो मुकाम जहाँ पे द ग्रेट मुग़ल एम्परर अकबर बादशाह पैदा हुए और उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ इस बोर्ड पे तहरीर है। तो 3 ज़ुबानों के अंदर लिखी हुई है, उर्दू, उसके अलावा सिंधी और इंग्लिश में। तो मैं आपको उर्दू में पढ़ के जो है वो सुना देता हूँ। अकबर बादशाह जाए पैदाइश। अकबर आज़म हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा जो अपने वक्त का एक अजीम शहनशाह कहलाया, 23 नवंबर 1542 को इस मुकाम पर पैदा हुआ। ये वक्त था जब हुमायूं अफगान गवर्नर बहार शेर ख़ान से लड़ाई में पसपाई के बाद इस जगह क़याम पजीर हुआ। उस वक्त इस गरीबुल वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और उसकी रफ़ीक़ा हयात हमीदा बानो थे। हज़मियत खुर्दा बे ताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के मौके पर अपने रफ़ीक़ों में मश्क नाफ़ा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे जो सच साबित हुए। जिस तरह बोए मश्क अपने अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन उस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। अभी आपको मैं ये जगह दिखा देता हूँ। और ये जो मकाम है उमरकोट शहर के बिल्कुल करीब वाक़। तो अभी आप ये जाए पैदाइश देख रहे हैं अकबर बादशाह की, और करीब से भी मैं दिखा देता हूँ। ये वो जगह थी जहाँ पे अकबर बादशाह 1542 को पैदा हुए। उमरकोट को ये आज़ाद हासिल है। उमरकोट सिंध का एक बहुत ही मशहूर मारूफ शहर, जिसका पहले नाम अमरकोट था और बाद में फिर उमरकोट। ये वो जगह है, अंदर भी चलते हैं। गुंबद बना हुआ है इसमें ऊपर। सामने सरसों का खेत नज़र आ रहा है आपको। तो इस निशानी को आज तक जो है वो संभाल के रखा हुआ है हमने। और इस प्लेस के जो इर्द गिर्द हैं सामने खेत नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो जगह है जहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा है ये इस
अहाते के अंदर बना हुआ एक पार्क, और इस पार्क में बैठने के लिए बेंचेस वगैरह तो लगे हुए हैं और उसके ऊपर साया करने के लिए छतरी भी है। पर इस वक्त जो खेतों का पानी है वो इस पार्क के अंदर आया हुआ है और समझ लें एक तालाब की शक्ल इख्तियार की हुई है। और अब आपको हम लेके चलते हैं शिव मंदिर, द शिवलिंग, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो लिंग है और शिव का मंदिर है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और वहाँ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी आपको दिखाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उमरकोट इस मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और दूर दूर से जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपनी पूजा करते हैं, स्पेशली इंडिया से और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी। और साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं उमरकोट में जो मेजॉरिटी है आबादी की, उनका ताल्लुक हिंदू मज़हब से है। शिवलिंग टेंपल, उमरकोट की एक और पहचान, एक और यादगार, हज़ारों साल से यहाँ पे मौजूद है, सुना है ये टेंपल। और चलते हैं, चल के शिव टेंपल का विज़िट करते हैं। दोस्तों पहुंच गए हम शिव मंदिर, उमरकोट की पहचान, सहराए थर की पहचान, हज़ारों साल से मौजूद उमरकोट में शिव मंदिर है और दुनिया जहां से यहाँ पे लोग आते हैं और आके यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं शिव मंदिर। पहले मैं आपको अंदर से विज़िट करवाऊंगा और उसके बाद फिर बाहर से दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो शिव मंदिर है उमरकोट का, वो हाकड़ो दरिया के जो पुराने रूट था उसके रूट के बिल्कुल साथ साथ जो है मौजूद है। ये सामने आपको नज़र आ रही है शिव मंदिर की इमारत। और हाकड़ो दरिया अपना रास्ता बदल चुका है, पर शिव मंदिर आज भी हज़ारों साल से अपनी जगह पे मौजूद है। तो एक पोर्शन आपने देख लिया मंदिर का, अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये शेरां वाली माता की मूर्ति आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ रही है थोड़ी यहाँ पे।
हाँ जी, प्रसाद भी मिल गया जी हमें शिव मंदिर उमरकोट का। तो दोस्तों ये थी उमरकोट की एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें आपको उमरकोट का किला दिखाया, शिव मंदिर का विज़िट करवाया और आपको अकबर बादशाह की जाए पैदाइश दिखाई। उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा। कर गया बोले सूरत ना